आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व जो कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के ऊपर है। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं, तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके CSIR, नेट, गेट, जैम वगैरह इन सारे एग्ज़ाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इनमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट f बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 to 0 1 इटसेल्फ। मतलब क्या है कि f जो है सेट है सारे फंक्शंस का, जितने भी फंक्शंस हमारे 0 1 से 0 1 में बनेंगे। मतलब कि f में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, वो जो सेट है वो सारे फंक्शंस का सेट है। कैसे फंक्शन? जो फंक्शंस, जितने भी फंक्शन 0 1 से 0 1 में होंगे। अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? अब इसने तो इसकी कार्डिनलिटी जो दी है, f की कार्डिनलिटी हमें दी है यहाँ पर f, ठीक है। और बट लेकिन अब वैसे देखा जाए तो ये क्या है, सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है। जितने भी फंक्शंस इस मैपिंग के लिए बनेंगे उसका सेट है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस किसी के लिए भी कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a होते हैं। तो यहाँ पर b की कार्डिनलिटी क्या है? b क्या है? अनकाउंटेबल सेट है। ये 0 1 अनकाउंटेबल होता है। जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो 0 1 भी ये भी अनकाउंटेबल है, इसकी रेंज और डोमेन भी क्या है? अनकाउंटेबल है। तो दोनों की ही कार्डिनलिटी क्या होगी? c होगी। तो c की पावर c होगा। कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, मतलब इसकी कार्डिनलिटी की पावर ये, तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर c। तो अब देखो, अब ये क्या है? 2 मतलब f यहाँ पर क्या आ गया? कार्डिनलिटी ऑफ f क्या हो गई? 2 की पावर c। तो f और 2 की पावर c क्या है? इक्वल है। अब देखो, जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब जो f है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 2 की पावर c। 2 की पावर c मतलब कि क्या है? ये अनकाउंटेबल है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा f है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि जिसकी भी कार्डिनलिटी c मतलब कॉन्टिनम होती है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। और जिसकी अलिफ नोट होती है वो क्या होता है? काउंटेबल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 की पावर c है, तो इस वजह से इसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर c है, तो इस वजह से ये सेट क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये हमारा क्या है? f इज़ काउंटेबल। तो इट मीन्स दैट कि ये तो वो आ गया, तो ये f तो अनकाउंटेबल है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। b क्या है कि f इज़ लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ 0 1, कि f जो है 0 1 की कार्डिनलिटी से कम है। अब 0 1 की कार्डिनलिटी क्या होगी? 0 1 कैसा सेट है? अनकाउंटेबल सेट है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? c होगी। तो क्या 2 की पावर c और c इनमें से बड़ा कौन सा होगा? ये होगा। तो इसका मतलब f क्या है? बड़ा है, ना कि छोटा। तो ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इसने बोला कि f छोटा है 0 1 की कार्डिनलिटी से, बट यहाँ पर f क्या आ रहा है? 0 1 की कार्डिनलिटी से बड़ा आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर इसने बोला है कि f ग्रेटर देन c है, कि f c से बड़ा है, वेयर कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 इज c। हमने भी ये निकाला कि कार्डिनलिटी 0 1 की क्या है? c है, और f क्या है? c से बड़ा है, तो डेट मीन्स c इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट फर्स्ट बचा कि f इज़ सिमिलर टू 0 1। f 0 1 के सिमिलर होगा या नहीं होगा? f में पहले हम इसकी कार्डिनलिटी देख लेते हैं। सिमिलर मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट। अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो इक्वल ही होती है, मतलब दोनों सेट्स की जितने। अब f इज़ सिमिलर टू 0 1 कब होगा? कि f इज़ सिमिलर, मतलब कि सिमिलर मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट को ही हम क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। और इक्विवेलेंट कब होते हैं? दो सेट f 0 1 की इक्विवेलेंट कब होगा? जब ये इन दोनों के बीच में क्या होगा? बाइजेक्शन होगा, मतलब 1 1 on 2 मैपिंग होगी, ठीक है। तो अब देखो, जब इक्विवेलेंट होता है तो क्या होता है? सपोज a और b क्या है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो इनकी जो कार्डिनलिटी आएगी वो इक्वल आएगी, इक्वल होती है, ठीक है। बट अगर ऐसा हो ना कि आपने देखा कि कोई सेट है उनकी कार्डिनलिटी इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट जो इक्विवेलेंट होता है उनकी कार्डिनलिटी इक्वल ही आती है। तो अब अगर ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है तो इनकी कार्डिनलिटी सेम आनी चाहिए। तो हम इससे प्रूव कर देंगे कि ये सही है कि गलत है। अब देखो, f की कार्डिनलिटी क्या थी? 2 की पावर c हमने निकाली थी, और 0 1 की 0 1 की कार्डिनलिटी क्या थी? c थी। तो अब 2 की पावर c और c कब इक्वल है? नहीं है, तो डेट मीन्स ये भी सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट a बी एन इनफाइनाइट सेट ऑफ डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल्स ऑफ 0 1। लेट b बी द पावर सेट ऑफ a
then cardinality of A and B are equal, A similar to 0 1, B similar to 0 1 and A and B both are uncountable. तो हमें ये क्वेश्चन करना है. अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है कि लेट ए बी एन इनफाइनाइट सेट ऑफ डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल्स ऑफ 0 1. इसने क्या बोला है कि एक ऐसा सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है जो क्या है, डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल्स का. मतलब कि जो ये 0 1 है ना, इसने इनको कुछ ओपन सब इंटरवल्स में तोड़ दिया है. इनफाइनाइट, सपोज जैसे ये है ओपन इंटरवल्स है और ये इन्फिनिटी तक चल रहे हैं और इसने क्या करा है, 0 1 को ओपन इंटरवल्स में तोड़ दिया है. और जो ये ओपन इंटरवल्स का जो कलेक्शन है, जो ये सारे डिस्जॉइंट ओपन सब इंटरवल्स है, ये सब क्या है, ए है. तो ये ए क्या है, ये वाला सेट है. ठीक है. तो ए में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो ए में एलिमेंट्स होंगे ओपन इंटरवल्स हैं. अब वो ओपन इंटरवल्स कैसे होंगे कि हमें वो लिखना है कि वो 0 1 मतलब 0 1 के सारे इंटरवल्स हो. डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल्स है ना, 0 1 ओपन इंटरवल जो है उसके सब इंटरवल्स होने चाहिए. तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 1/n+1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. और अब आप देखना कि इनका इसके जब एलिमेंट्स में लिखूंगी तो उनका यूनियन क्या आएगा, 0 1 आएगा. देखिए अगर मैं 1 डालती हूँ तो 1/1 1/2 और इसको 1/2, फिर 2 डाला तो 1/2 1/3, 3 डाला 1/3 1/4. तो ये सारे ओपन इंटरवल्स आते जा रहे हैं. तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ, 1 के पीछे सारे एलिमेंट आते जा रहे हैं. ठीक है. अब एक टाइम ऐसा आएगा लास्ट में कि 1 में बहुत बड़ा नंबर होगा. तो सपोज 1/∞ हो तो 1/∞ क्या होता है, 0. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 और 0 के बीच के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं. तो ये 0 1 का क्या हो गया, ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन हो गया, इनफाइनाइट ओपन सब इंटरवल्स का. ठीक है. तो ये तो हो गया ए. अब अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैं ए में n मतलब नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज़ डाल रही हूँ, मतलब जब मैंने 1 डाला तो ये 1 1 ये वाला वो आया ओपन इंटरवल, 2 डाला तो ये आया, 3 डाला तो ये आया, 4 डाला तो ये आया, 5 डाला तो ये आया, ऐसे करते करते आ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ए सेट है वो क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है. क्यों है, क्योंकि ये 1 1 मैप कर रहे हैं और जितने एलिमेंट्स इसमें होंगे उतने इसमें होंगे, क्योंकि सब एक दूसरे 1 1 ऑन टू मैपिंग हो रही है. यहाँ पर 1 के इसके साथ मैपिंग हुई, 2 की इससे, 3 की इससे, 4 की इससे. हर एक एलिमेंट की एक यूनिक मैप है, अपनी अलग मैप है. एक एलिमेंट की एक ही इमेज है. ठीक है. तो ए क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर के साथ क्या है, इक्विवेलेंट है. और जब कोई सेट नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होता है तो डेट मीन्स वो सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है. तो यहाँ पर ए हमारा क्या है, काउंटेबल है ना. तो अब ए काउंटेबल है तो इसमें ये वाला ऑप्शन देखिए डी क्या है कि ए एंड बी बोथ आर अनकाउंटेबल. अब जब ए ही अनकाउंटेबल हो गया तो बी अब कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया कि ए काउंटेबल है और ए काउंटेबल है. यहाँ पर लिखा है कि ए अनकाउंटेबल है, तो डेट मीन्स ये वाला ऑप्शन गलत है. तो अब देखिए ए क्या था हमारा, काउंटेबल सेट है. और अगर कोई भी सेट काउंटेबल होता है तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, उसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट होती है. ठीक है. कार्डिनलिटी हमारी ए की क्या है, अलिफ नोट है, क्योंकि वो क्या है, काउंटेबल है. और जो बी सेट है, अब आगे पढ़ो, बी क्या है, लेट बी बी द पावर सेट ऑफ ए. बी क्या है, पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए. और पावर सेट की कार्डिनलिटी हमेशा क्या होती है, जैसे पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए. तो डेट इज 2 की पावर अलिफ नोट होगी. और 2 की पावर अलिफ नोट क्या होता है, सी होता है. तो यहाँ पर कार्डिनलिटी पावर सेट ऑफ ए क्या होगी, बी की कार्डिनलिटी होगी, क्योंकि बी पावर सेट ऑफ ए के इक्वल है. तो बी की कार्डिनलिटी क्या है यहाँ से, सी. और ए की कार्डिनलिटी क्या थी, अलिफ नोट. तो क्या इन दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है, नहीं है. तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है. उसके बाद उसने बोला कि ए इज सिमिलर टू 0 1. ए इज सिमिलर टू 0 1 मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू 0 1. अब अभी हमने पढ़ा था कि ए 0 इक्विवेलेंट कब होता है, सिमिलर कब होता है, जब उनकी अगर सिमिलर है तो मतलब उनकी कार्डिनलिटी तो इक्वल होनी चाहिए, है ना. तो सपोज बी क्या है हमारे यहाँ पर 0 1 है. ठीक है. 0 1 ओपन क्लोज इंटरवल है. तो 0 1 इंटरवल है. इंटरवल क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है. और अनकाउंटेबल की कार्डिनलिटी क्या होती है, हमेशा कॉन्टिनम. और ए क्या है यहाँ पर हमारा, ए है हमारा काउंटेबल सेट. और यहाँ पर काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट. तो यहाँ पर तो ए और बी की कार्डिनलिटी अलग आ रही है. सॉरी, इसको ए नहीं, हम इसको डी मान लेते हैं. 0 1 को यहाँ पर डी मान लेते हैं और डी की कार्डिनलिटी सी आ गई. तो और ए की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नोट है. तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब ए सिमिलर नहीं होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के. तो ये भी गलत हो गया.
अब उसने बोला है कि बी सिमिलर टू 0 1 होगा या नहीं होगा। अब बी क्या है, पावर सेट है, बी पावर सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आती है हमारे पास, सी थी, और ए, और उसने बोला है 0 1, 0 1 की कार्डिनलिटी क्या है, 0 1 की कार्डिनलिटी अभी हमने निकाली कॉन्टिनम, तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम आ रही है। 0 1 की भी कार्डिनलिटी सी है, मतलब कॉन्टिनम है, और बी की भी कार्डिनलिटी सी है, कॉन्टिनम है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए इनकी कार्डिनलिटी, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होंगे, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है।